तपाईँ हिन्दू धर्ममा बहुदेववादलाई कसरी लिनुहुन्छ? बहुदेववाद, आप हिंदू धर्म में बहुदेववाद को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है कि 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार हैं, 33 वेद। यस त्रैतनिसत देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा, वेद का मंत्र है। 33 देवता हैं। 33 देवता क्या है? अष्टवसु। अष्टवसु किसको कहते हैं? जिसमें प्रजा वास करती है। पांचों तत्व, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र। अष्टवसु में द्वादश आदित्य, वर्ष के 12 महीने, और एकादश रुद्र। रुद्र इसको कहते हैं जब इस शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं। 10 प्राण, 11वां मन। 31 हुआ, 32वां हुआ प्रजापति, यज्ञ को जैसे अभी ज्ञानार्जन, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। 33वां होगा विद्युत। यदि अभी लाइट चली जाए तो मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंच सकती, इसको ऐश्वर्य का कारण कहते हैं इंद्र। ये 33 जड़ देवता है, ये कभी उपास नहीं है। इससे जो कहा गया कि 33 करोड़ देवता है, ये भ्रांति है। हाँ, किसी समय भारतवर्ष की जनसंख्या, भारतवर्ष मतलब आर्यावर्त, आर्यावर्त में भारत, नेपाल, अफगानिस्तान सब कुछ आ जाएगा। तो जो इसमें रहने वाले थे, झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, पाप कर्म नहीं करते, इसलिए इनको देवता कहा जाता था। तो कहा जाता है कि आर्यावर्त में 33 करोड़ देवता रहते हैं। लेकिन उपास्य नहीं, उपासना केवल परमात्मा की करनी चाहिए, देवता के गुणों की पूजा की जाती है। त्यसो भने यो 33 कोटी देवताभित्र सबै पूजनीय छैनन् त? तो क्या 33 कोटि देवी देवताओं में सभी पूजनीय नहीं है? मैंने कहा कि 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार। अब ये तो जड़ पदार्थ है। 33 देवताओं में वर्ष के 12 महीने आ गए, तो 12 महीनों की थोड़े पूजा करेंगे, वो तो महीना है। उसे एकादश 10 प्राण है हमारे शरीर के अंदर, 11वां मन है, तो मन की थोड़े पूजा करेंगे, प्राणों की थोड़े पूजा करेंगे। ये है कि देव पूजा का अर्थ है मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। माता, पिता, अतिथि, आचार्य, ये देवता हैं, प्रत्यक्ष चेतन देवता हैं। इसलिए चेतन देवता की पूजा करनी चाहिए। जो हमारी संस्कृत में महान पुरुष हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, योगीराज शिव है, इनके गुणों का आचरण करना ही इनकी पूजा है। हनुमान जी की मूर्ति बनाकर पूजा करने से अच्छा है, हनुमान जी जैसे विद्वान है, ब्रह्मचारी हैं, हम भी उनके पद चिन्हों पर चले, ये हनुमान जी की सच्ची पूजा है। ये नहीं कि बंदर की आकृति बना दिया, पूछ लगा दिया और उनकी पूजा करने लगे, ये हनुमान जी का उपहास है, पूजा नहीं है। क्योंकि हनुमान जी बंदर थे ही नहीं। क्या देवी देवता का स्वरूप होता है? कैसे प्रकार भी रहते हैं? देवी देवता का आकार क्या है? मैंने कहा कि देवी देवता जो चैतन्य प्राणी हैं, जिनके अंदर दिव्य गुण हैं, सत्य बोलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, वे देवता है। हमारे समाज में, हिंदू समाज एक भ्रांति चल गई है। परिवार में कोई रहता था, मर गया, उसको एक चबूतरा बना देते, करते हैं कि घर का देवता है, ये घर की देवी है। ये तो अंधविश्वास है। उसने शरीर छोड़ा, कहीं जन्म हो गया, फिर उसको देवता या देवी बनाने से कोई लाभ नहीं है। जो चेतन, जो गुरु है, आचार्य है, ज्ञान दे रहा है, वो देवता है। माता पिता जन्म दे रहे हैं, वो देवता है। इन्हीं का वर्णन वेद शास्त्रों में, पुराणों में झूठी झूठी कहानियां बना दी गई है कि देखिए अमुक देवता आकाश से उतरे, ये उतरे। हाँ, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, सूक्ष्म शरीर से आकाश में विचरण करते हैं। तो योग दर्शन में एक सूत्र आता है, मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शन। मूर्धा ज्योति में ध्यान किया जाता है तो सिद्ध पुरुषों का ध्यान में साक्षात्कार होता है। लेकिन ये कहना है कि अमुक जंगल में देवता रहता है, अमुक स्थान में देवता रहता है, ये सब मिथ्या मान्यता है। त्यसो भए अशोकजी, जस्तो धर्म भगवानको आकार बनाएर जुन खालको आकार प्रकारको भगवान बनाइएको छ, त्यो व्यापारका लागि मात्रै हो त? क्या जो भगवान की आकृति बनाई जाती है वो केवल व्यापार के लिए है? जैसे मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती है, चित्र बनाए भगवान किसको कहते हैं? जिसमें षड ऐश्वर्य हो, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शील, ऐश्वर्य, शक्ति, ये 6 गुण जिसमें, जिस व्यक्तित्व में है, उसको भगवान कहते हैं। गौतम बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, महावीर स्वामी को भगवान कह सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान कह सकते हैं, वेद व्यास जी को भगवान कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सबसे अलग है। इसलिए इन महापुरुष रूप भगवान की आप मूर्ति बनाइए, चित्र बनाइए, घर में आदर्श के रूप में रखिए कि इनके पद चिन्हों पर चलना है। ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप षोडशोपचार पूजन कीजिए, पत्रम समर्पयाम, पुष्पम समर्पयाम, इससे कोई लाभ नहीं है। इनके गुणों की पूजा होनी चाहिए। चित्र पूजा की अपेक्षा चरित्र पूजा हो तो ज्यादा समाज के लिए कल्याणकारी।